So if you also trade supply and demand, बार बार आपके ऐसे लिट हो रहे हैं, then I can guarantee you कि इनमें से ही कोई 4 मिस्टेक आप बार बार रिपीट कर रहे होगे. And with these 4 points आप एक complete setup बना सकते हो and you will find very good opportunities in the markets. पहले देखते हैं कि that what is supply and demand. In theory हमेशा मार्केट जब भी ऊपर जाता है एवरी डिमांड जोन गेट्स रिस्पेक्टेड. जब भी मार्केट में पहला सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहा है हमें मिलेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड. फिर हम हमेशा प्रीमियम जोन से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे. बट क्या मार्केट ऐसे ही मूव करता है? नो. मार्केट का रियल स्ट्रक्चर इज, यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, मार्केट में पैटर्न ब्रेक भी हुआ, फिर स्लोली एंड स्टेडीली नीचे आया, चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ, आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी एक डिमांड जोन मिलेगा. और बार बार जब मार्केट एक लेवल को रिस्पेक्ट करेगा तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करेगा. एंड इवेंचुअली डब्ल्यू पैटर्न के बाद जब एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाता और एट दिस पॉइंट आपको डाइवर्जेंस भी मिल जाता है आरएसआई में, तो वहां पे ब्रेक डाउन हो जाता है एंड देन एवरी प्रीमियम जोन स्टार्ट्स गेटिंग रिस्पेक्टेड. अब इतने कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद सप्लाई एंड डिमांड, ये सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है. एंड यू नीड अ कंप्लीट सेटअप जिससे आपको पता हो कि कहाँ लिक्विडिटी हंट हुई है, कहाँ मुझे अवॉइड करना चाहिए, कब डिमांड जोन अगर रिस्पेक्ट हो रहा है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न पे भी ट्रेड करना चाहिए. सो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी द इंपॉर्टेंस ऑफ जूमिंग आउट. हमेशा मार्केट में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है. कोई भी स्क्रीनर स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन में हेल्प क्यों नहीं करता? रीजन है स्टॉक का हायर टाइम फ्रेम में कैसा स्ट्रक्चर है वो नहीं पता. इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो ये हैवेल्स का डेली चार्ट है. इफ यू सी दी स्ट्रक्चर ऑफ हैवेल्स, हमें ब्रेकडाउन मिला हुआ है. यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. अगर हम डेली टाइम फ्रेम को ही हायर टाइम फ्रेम माने, प्रीमियम जोन से देखूं, सो वी गॉट अ रिजेक्शन. सिंस हमें चेंज ऑफ करेक्टर इसी लेवल के अराउंड मिला है तो ये सप्लाई जोन एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था. बट ऑन फ्राइडे व्हाट हैपेंड, हमने इस पैटर्न का ब्रेक दिया, ऊपर चले गए. नाउ सीइंग दिस चार्ट, सप्लाई जोन रिस्पेक्ट नहीं हुआ. बट अगर आप हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो, मंथली टाइम फ्रेम, वी हैव गॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. सो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ से फिबोनाची एक्सटेंशन प्लॉट करूंगा. सो आई नो कि हायर टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट के बाद हैवेल्स में एक रैली आई थी. सो रैली कंटिन्यू हो सकती है जब भी हम 15 मिनट्स में चेंज ऑफ करेक्टर देंगे और मार्केट डिस्काउंट जोन पे आएगा. 4 आवर्स में हमें पता है कि मार्केट प्रीमियम जोन से रिजेक्शन दे रहा है, बट क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट पे थे, सो 15 मिनट्स का जब भी हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा, ये बाउंस हम ट्रेड कर सकते थे इफ डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाता है. यहाँ पे हमें रिवर्सल पैटर्न मिल चुका है. लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक सप्लाई जोन था कि हम इस लेवल को टारगेट कर सकते थे. अब मार्केट इस लेवल के ब्रेक होने के बाद भी 50 पॉइंट्स और मूव करा है, उसको हम मिस कर सकते हैं. बट इस सेटअप पे ट्रेड बहुत अच्छा बनता क्योंकि हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रखी है. डिस्काउंट लेवल से रिवर्सल आया है, वो मंथली टाइम फ्रेम के सपोर्ट से आया है. नाउ ये एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल आपको हिंडाल्को में मिलेगा. नाउ यू डू दी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, आपको पता चलेगा कि वाई हिंडाल्को में भी बाउंस आया इवन दो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे हम डाउन साइड का ब्रेकडाउन दे चुके थे. नाउ द सेकंड पॉइंट इज, समटाइम्स हम कॉन्ट्रा ट्रेडिंग में फंस जाते हैं. सो उसके लिए आपको ऑर्डर फ्लो पता होना चाहिए. एंड ऑर्डर फ्लो पता होने के बाद ही यू विल नो कि कॉन्ट्रा ट्रेडिंग लोअर टाइम फ्रेम पे करनी चाहिए या यू शुड अवॉइड इट. नाउ इन दिस चार्ट आपको दिखेगा कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जैसे हमको चेंज ऑफ करेक्टर मिला है, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट डिमांड जोन से हम एक और अप ट्रेंड देखेंगे एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इवेंचुअली दे देंगे, जो हमें हैवेल्स में दिखा. बट इन लेवल्स को कैसे ट्रेड करें जब मार्केट प्रीमियम जोन से रिजेक्शन दे रहा है? नाउ मंथली टाइम फ्रेम पे आप चोला फाइनेंस को देखो एंड आई हैव पोस्टेड दिस रील कि फाइनेंशियल सेक्टर में हमें ब्रेकआउट मिलने वाला है और उसी की बेसिस पे एक रैली नेक्स्ट होगी. और आप वो देख रहे हो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक्स सारे मूव कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि निफ्टी मूव नहीं कर रहा. और उनमें से कुछ स्टॉक्स मैंने सजेस्ट करे थे, उसमें से चोला फाइनेंस था. बट ऑन फ्राइडे थर्सडे 3 रेगुलर कैंडल्स हमें डाउन साइड में मिले इवन आफ्टर अ ब्रेकआउट. वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, दिस इज अ रीटेस्ट. ये स्टॉक अब रीटेस्ट के लिए आ रहा है. मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें सो वी नो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. सो रेजिस्टेंस से इंटरनल स्ट्रक्चर अब बनने लगेंगे. बट इंटरनल स्ट्रक्चर तब तक ट्रेड करना है जब तक मार्केट 0.5 तक नहीं आता. ये एक रूल है कि मार्केट ने जहां से ब्रेकआउट दिया है, अब वो मार्केट प्रीमियम जोन पे जा चुका है. अब प्रीमियम जोन से रिजेक्शन जरूर देगा, बट इंटरनल स्ट्रक्चर को तब तक ट्रेड करेंगे जब तक मार्केट डिस्काउंट लेवल तक नहीं आ जाता
और वो लेवल होगा 50%। 50% के बाद मार्केट 0.79, 0.62 गोल्डन रेशियो से रिवर्स कर सकता है, बट आपको सारी कॉन्ट्रा ट्रेडिंग 0.5 लेवल तक ही करनी है, बिकॉज मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में जाएगा, कंसोलिडेट करेगा। अगर आप उस कंसोलिडेशन में फंस गए देन आपके सप्लाई एंड डिमांड जोन वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बैलेंस जोन की तरह काम करता है। इन दिस एग्जाम्पल हमें चोला मंडलम में 15 मिनट्स में ब्रेकडाउन मिला। जो डिमांड जोन था वो एक बार ब्रेकडाउन हुआ तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये मैंने कॉन्सेप्ट अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जब भी डिमांड जोन ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट सप्लाई जोन तक नहीं जाता और ब्रेकडाउन देने के बाद कंसोलिडेट करता है, हंट करता है लिक्विडिटी और डाउन साइड की तरफ जाता है। नाउ ये डाउन साइड का ट्रेड हम इजीली ले सकते थे, रीजन है हायर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है और डिस्काउंट जोन है दूर है, तो 0.5 लेवल को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप क्लोजिंग देखो चोला मंडलम की तो 0.5 पे ही हुई है। एंड इससे वी गेट दी थर्ड कॉन्सेप्ट, वेयर इज द लिक्विडिटी। आपको लिक्विडिटी पता होनी चाहिए। पैटर्न्स कोई भी हो सकते हैं, बट अगर आपको ऑर्डर फ्लो पता है एंड प्रीमियम डिस्काउंट लेवल पता है, आपको लिक्विडिटी हंट पे बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। नाउ हिंडाल्को के चार्ट पे मंथली टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट मिला हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे सो वी हैव आल्सो गॉट दी रीटेस्ट आफ्टर अ लिक्विडिटी हंट। सेम लेवल से मिला है जहां पे मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मिला था। जो रेजिस्टेंस है अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेड करना है और ऑर्डर फ्लो हमको पता है कि अपसाइड पे है, लाइक इट was in Havels. We just need the liquidity hunt before market comes to the discount level. Discount level को मार्क करोगे, so this was the discount level 0.79 तक आया। ये स्विंग को क्यों मैंने यूज किया इंस्टेड ऑफ डाउन स्विंग? रीजन है मार्केट हैड इनफ लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं बन रही होती, यू विल नोटिस इन अदर चार्ट्स कि ये वाला लेवल भी लिक्विडिटी का काम करता है और इवेंचुअली मार्केट नीचे आ जाता। बट क्योंकि यहाँ पे इक्वल लोज और इक्वल हाईज बन रहे हैं, जब भी मार्केट में रिवर्सल पैटर्न होगा इक्वल लोज और इक्वल हाईज के हंट होने से ही मार्केट रिवर्स करेगा। यहाँ पे बना है हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न। मार्केट ने हेड एंड शोल्डर्स बनाया, ब्रेकडाउन दिया, हंट करके ऊपर की ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और डाउन साइड में जो लोग ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हैं उसको भी हंट करके ऊपर चला गया। नाउ ऑल दीज पैटर्न्स वर्क एज अ लिक्विडिटी। अगर आपको ऑर्डर फ्लो पता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पता है और लिक्विडिटी पता है, यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट हो चुकी थी, इसी लेवल को सपोर्ट बना के ऊपर चला गया। Now the last point, and if you have covered these 3 points in the market and still you are struggling with the setup, it is because of FOMO. आपको डिसाइड करना पड़ेगा दैट यू वांट टू बी अ पुल बैक ट्रेडर और आपको सप्लाई एंड डिमांड ट्रेड करना है, और यू वांट टू बी अ ब्रेकआउट ट्रेडर। और ज्यादातर लोग उसी सिनेरियो में फंसते हैं जब डिमांड जोन को रिस्पेक्ट हो जाती है मार्केट, आपको एक टारगेट मिल जाता है 1:1, 1:2, मार्केट ब्रेकआउट दे देता है एंड यू आर इन अ फोमो कि आपको इस ब्रेकआउट को भी ट्रेड करना है और आप दोनों सेटअप को साथ में ट्रेड करना चाहते हो, एंड दैट लीड्स टू ओवर ट्रेडिंग। प्रीवियस चार्ट ऑफ हेवल्स आपने क्या नोटिस किया? आई नोटिस्ड यहाँ पे एक पैटर्न था, यहाँ पे हंट हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट भी दी। नोटिस फर्स्ट 5 मिनट्स में ब्रेकआउट मिल गया था। यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ तो एक ट्रेसमेंट मिला एंड आई कुड हैव ट्रेडेड दिस। यहाँ पे लिक्विडिटी हंट भी हो चुकी थी और लिक्विडिटी हंट के बाद ही मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है। नाउ व्हाट वुड बी माय टारगेट? माय फर्स्ट टारगेट वुड बी, क्योंकि मैं लो पे एंटर कर चुका हूँ, मुझे लोअर टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन है या जो स्विंग है उसको टारगेट करना है। सो आई विल टारगेट दिस एंड आई ट्रेडेड दिस ऑन फ्राइडे। दैट्स व्हाई आई नो दी फीलिंग ऑफ फोमो, क्योंकि इधर बुक करने के बाद ये 35 पॉइंट्स मैंने कैप्चर करे थे, बट मार्केट 50 पॉइंट्स और मूव कर गया। ना आपको सिनेरियो पता होना चाहिए कि इधर यू एग्जिट 80% और बाकी 20% को आप ट्रेल कर दो। व्हाई आई बुक्ड ऑल दी प्रॉफिट्स हेयर? क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहे हैं, मैं ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करता एंड यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग मुझे काम नहीं आने वाली, बिकॉज मेरा एक ही सेटअप है। आई ट्रेड रिवर्सल्स, आई ट्रेड रिट्रेसमेंट, बट अगर मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा, सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट फाइंड करने की कोशिश करूंगा और मार्केट 80% साइडवेज रहता है, सो मुझे सप्लाई एंड डिमांड पे ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ब्रेकआउट पे नहीं मिलती। जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वो भी सक्सेसफुल हैं, बट उनके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे आप हेवल्स में, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हुआ है। आई ट्रेडेड ऑन रिट्रेसमेंट, बट अगर कोई ब्रेकआउट होगा तो वो रीटेस्ट कंप्लीट होने देगा, ट्रेड करेगा जहां तक मार्केट जा रहा है वहां तक ट्रेड करेगा, एसएल लगा देगा मूविंग एवरेजेस का। बट ये वाला सिनेरियो हमेशा नहीं मिलेगा। ये वाले सिनेरियो में इफ आई एम ट्रेडिंग सप्लाई एंड डिमांड और मैं थर्सडे को ट्रेड करता, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो जो प्रीवियस डिमांड जोन था उस पे मार्केट आया 50% पे, इसी को ट्रेड करता, बट
मार्केट क्लोज हो चुकी थी उस दिन कि ये जो फर्स्ट पिन बार है ये 915 की कैंडल है जो नेक्स्ट डे पे बनी है। क्योंकि मैं रिट्रेसमेंट ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं फिर से फिबोनाची लगा के डाउन साइड में ट्रेड करूंगा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करूंगा। एंड दैट इज द बिग डिफरेंस जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं और जो लोग रिट्रेसमेंट ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज ऑल्सो वेरी प्रॉफिटेबल, बट आपको सारे सिनेरियोस ट्रेड करने को हमेशा नहीं मिलेंगे। एंड दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड विद योर सेटअप, और वहीं पे ही ज्यादातर ट्रेडर्स फंसते हैं। So keeping these 4 points in the market, you will find out very good opportunities and create a very good setup कि आपको कौन से टाइप की ट्रेडिंग करनी है और सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे कहाँ डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। बिकॉज सारे पैटर्न्स कभी ना कभी वर्क करेंगे, ट्रेंड लाइन्स भी वर्क करेंगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा, बट आपको कैसे ट्रेड करना है दैट यू हैव टू चूज योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजी। एंड सम ऑफ दी टिप्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू हैव टू कमेंट डाउन दैट व्हाट इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस। आप वो चार्ट के थ्रू कौन सा स्टॉक था, किस डेट पे था, उसके बेसिस पे भी कमेंट कर सकते हो कि आपने कहाँ पे वो गलती करी है। एंड इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर सो दैट आपके फेलो ट्रेडर्स को भी ये गलतियाँ पता चले एंड दे कैन सॉल्व दोज मिस्टेक्स। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।